नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। लंबे समय से किसानों की आवाज को लगातार उठाने वाले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कुछ दिन पहले विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मोहन यादव से महत्वपूर्ण चर्चा की थी। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि मिंटू परौहा को मुख्यमंत्री निवास भेजा गया, जहां उन्होंने पूरे जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में फैले खाद्यान्न घोटाले, रीवा जिले के भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका और किसानों के रुके भुगतान से जुड़े ठोस साक्ष्य मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे। इस बैठक के मात्र 2 दिन बाद ही भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों और फूड कंट्रोलरों को नोटिस जारी हुआ, जिसमें 1 दिन के अंदर जवाब मांगने का सख्त निर्देश दिया गया। यह कदम साफ दिखाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और मामले को दबाने की नहीं, उजागर करने की मंशा रखती है। यह निर्णय न सिर्फ साहसी है बल्कि किसानों के लिए एक बड़ा राहत संदेश भी है। यह जांच किसानों के हक में डाका डालने वाले भ्रष्ट अधिकारियों, खाद्यान्न घोटाले में शामिल बिचौलियों और खरीदी केंद्रों पर लंबे समय से जम चुके माफिया राज का पर्दाफाश करेगी। पिछले 5 वर्षों में किए गए गबन, गलत भुगतान, तोल में गड़बड़ी और किसानों से वसूले गए अतिरिक्त पैसों का अब पूरा हिसाब देना होगा। परंतु दुख की बात यह है, इसके बावजूद सिमरिया क्षेत्र के 59 किसान भाइयों का धान भुगतान अब तक रुका हुआ है। किसान पूछ रहे हैं, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी रोजी रोटी आखिर कब उन्हें वापस मिलेगी। महीनों से भुगतानों के लिए चक्कर काट रहे किसान अब पूरी उम्मीद से सरकार और प्रशासन की ओर देख रहे हैं। यह सिर्फ राशि का मामला नहीं, यह किसानों के सम्मान, उनके श्रम और उनके भविष्य का सवाल है। किसानों की धान उपज ही उनके घर की आय का मुख्य स्रोत है और भुगतान रुकने से परिवारों की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। सवाल यह भी बड़ा है, पिछले 5 वर्षों में कितना घोटाला हुआ, किसने किया, कितनों पर कार्यवाही हुई, कितनों की जांच लंबित है और कितनों ने कितना गबन किया। यह सब सामने आना जरूरी है। प्रदेश की जनता और किसान दोनों आज यही चाहते हैं कि जांच कागजों में न रहे बल्कि दोषियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही हो। आज पूरे सिमरिया क्षेत्र, रीवा जिले और मध्य प्रदेश के किसानों की निगाहें सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं। देखना है कि अब कार्यवाही कितनी तत्परता से होती है। सिमरिया क्षेत्र, रीवा जिले और मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधायक अभय मिश्रा का हृदय से आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने किसानों की आवाज़ सुनी, मुद्दे को पूरे प्रदेश स्तर पर उठाया और घोटाले को उजागर करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। अब इंतजार है उन घोटालेबाजों, अधिकारियों और बिचौलियों पर कार्यवाही का, जिन्होंने किसानों का हक छीना और केंद्रों में 2-2 हज़ार रुपये प्रति ट्राली तक वसूल कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। किसानों को उनका हक मिलना ही इस लड़ाई की जीत होगी और पूरे क्षेत्र की यही उम्मीद है कि न्याय अब ज़्यादा दूर नहीं। आपको बता दूं, पूरे रीवा जिले में पिछले वर्ष के मुताबिक एवं अन्य भी कई वर्षों के मुताबिक इस वर्ष 4 गुना अधिक फर्जीवाड़ा, जो कि फर्जी पंजीयन के रिकॉर्ड में टूट चुका है। और उसकी मैं पूरी व्यवस्था के ऊपर जाना चाहता हूं। उसकी व्यवस्था इस तरह से, पहले आपको बता दूं, पंजीयन निर्धारण किस तरह से होता है। पंजीयन का निर्धारण यानी पंजीयन जो करते हैं जो केंद्र, समितियां, उनका निर्धारण जिला उपार्जन समिति, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय एवं वेयर हाउसिंग एवं MPSC यानी नान विभाग, PR, आयुक्त सहकारिता, ये सारी टीमें मिलकर के एक जिला उपार्जन समिति बनती है। वहाँ से खरीदी केंद्र और पंजीयन केंद्र का निर्धारण होता है। उसमें एक नियम बनाया है मध्य प्रदेश शासन ने कि 0.5% के अंतर से 0.5% के अंतर से जो भी समितियां ऊपर होंगी उन्हें ही पंजीयन अथवा खरीदी का कार्य दिया जा सकेगा। ये मध्य प्रदेश किस संबंध में 0.5 यानी कि कुल मात्रा की 0.5 शॉर्टेज। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की अगर आपने खरीदी करी, 1000 की अगर आपने खरीदी करी, तो उसमें 0.5 पैसा अगर आप नहीं जमा कर पाए, आपकी धान खराब हो गई, गेहूं खराब हो गई, उतने की छूट रहेगी, लेकिन बाकी की मात्रा धान की खरीदी जाएगी की गई। हाँ, उसमें 1,000 टन खरीदी, हाँ, जो भी खरीदी गई 0.5% यदि नहीं जमा कर पाए तो उसमें माफी छूट है शासन द्वारा। उसको मान लीजिए खखरा हो गई, उसको कुछ भी आप समझिए शासन पिछले कार्यकाल जो पहले की, हाँ, ये मानक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, 0.5% के अंतर का नियम था, परंतु किया क्या, मध्य प्रदेश शासन के नियमों को ताक में रखते हुए मैं आपको जिला उपार्जन, मैं कोई भी बात करूंगा ये सारा मध्य प्रदेश शासन का ही रिकॉर्ड है। आप 1 प्रति इसकी लेकर के सत्यापित करा सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैंने स्वयं से बनाया हुआ हो। या तो ये RTI से निकाला गया है या मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई उपार्जन पोर्टल से निकाला गया है। यह कलेक्टर महोदय के पूर्व के आदेशों का इसमें हवाला में दे दूंगा आपको।
तो इसमें जो मैंने बताया आपको 0.5%, ये आपके सामने ये पत्र है, ये 2025 यानी अभी गेहूं की खरीदी में जिन समितियों ने 0.5% को क्रॉस कर दिया, अधिकतम शॉर्टेज की, उसको आप चाहे घोटाले का शब्द दे दीजिए, चाहे उसको फर्जीवाड़े का शब्द दे दीजिए, ऐसी 6 समितियां थी। सेवा सहकारी संस्था पडरिया, बभनगवा, उमरी मनगवा, हरदी शंकर, चांदी, गोविंदगढ़। और ये आप देख सकते हैं अंतर प्रतिशत साफ साफ लिखा है 1.75, 1.61, 1.16, 0.62, 0.557। ये 6 सूची हो गई, आपने देख लिया। ये अभी का है गेहूं का। चिन्हित ऐसे हुए कि अंत में जब किसानों का पैसा नहीं आया, तो जिन किसानों की पैसा नहीं आया उनकी सूची बनी, तो उनको ये पूछा गया कि इनकी धान कहाँ है, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो लिस्ट निकली तो उन किसानों की धान तो ऑलरेडी उन्होंने अपने में फीड कर दी थी। ये दिखा दिया था कि हमने धान बेच दिया, जबकि उन्होंने धान बेचा ही नहीं था, फर्जी फीडिंग की थी। तो धान किसानों की दिखा के फर्जी फीडिंग करके पेमेंट हो गई, किसी और को पेमेंट कर दिया और जिनकी धान है वो घूम रहे हैं।